नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप जेसीबी के ऊपर 66 पैसे की दर से आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं। हाँ जी साथियों, आप मात्र 66 पैसे ब्याज पर SBI बैंक से या फिर HDFC बैंक से आप अपनी जेसीबी के ऊपर लोन के ऊपर ले सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप भी जेसीबी लोन के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 10 मिनट तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जेसीबी के ऊपर लोन पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इसके लिए आपको मात्र 66 पैसे यहाँ पर सालाना जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से व्हीकल के लोन या फिर बैंकिंग से रिलेटेड अपडेटेड जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। तो हम आपको बता रहे थे, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, कि आप 66 पैसे ब्याज दर के हिसाब से आप जेसीबी पर किस प्रकार लोन ले सकते हैं या फिर आप जेसीबी कैसे लोन पर ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपको SBI बैंक से लोन के लिए अपने फाइल को अप्लाई करना है। यदि आप तरीके और सलीके से लोन के लिए फाइल को अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइल कभी भी रिजेक्ट नहीं होती और आपका लोन विद इन 7 डेज यानी कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका लोन हो जाता है। बस सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स और कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन बातों को ध्यान में रखने के बाद आप SBI बैंक से भी बड़ी आसानी से जेसीबी के ऊपर लोन ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। SBI बैंक से जेसीबी लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल जो KYC है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यदि हम KYC की बात करें तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और इसके साथ साथ आपको एक फ़ोन नंबर की भी जरूरत पड़ती है। आपको उस फ़ोन नंबर की जरूरत पड़ती है जो फ़ोन नंबर आपका आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होता है। तो साथियों, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर सिंपल नॉर्मल चेक की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी बैंक आपका लोन करता है वह आपसे गारंटी के तौर पर आपको सिक्योर लोन देता है और सिक्योर लोन देते समय वह आपके चेक भी गारंटी के तौर पर रखता है कि कल को यदि आप लोन लेने के बाद यदि आप समय पर किस्तें नहीं भरते तो वह आपको चेक बाउंस करके आपका पैसा कोर्ट केस करके बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेता है। यदि हम चेक की संख्या की बात करें तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 से 7 चेक देने होते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने 6 महीने की जो ट्रांजैक्शन है उसकी अपडेटेड ट्रांजैक्शन कॉपी भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसके लिए आप अपने जिस भी बैंक में आपने अपना खाता खुलवा रखा है उस बैंक के अंदर जाए और आप वहां से अपनी कॉपी को पूरी करवा ले और लास्ट 6 महीने की ट्रांजैक्शन को आपने अपडेटेड करवा के वहां पे देना है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको अपने को अप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर देने होते हैं। को अप्लीकेंट कौन होता है? आपका फैमिली मेंबर जो आपके फैमिली मेंबर है और आपकी फैमिली का एक हिस्सा है और आपका उसके राशन कार्ड के साथ उसका एक रिलेशन है, वह को अप्लीकेंट होता है। को अप्लीकेंट के यहाँ पर नॉर्मल डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, जैसे कि यदि हम बात करें तो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप SBI बैंक से जेसीबी पर लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पर पिछले 2 साल की ITR की भी जरूरत पड़ती है। आप टैक्स भी भरते हैं, यानी कि आप अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं। ये सब कुछ आपकी ITR से साबित हो जाता है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रुपए की ITR भरने की जरूरत नहीं पड़ती कि कभी कल को आप 50 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए की ITR भरने लग जाए। आप सालाना 5 से 6 लाख रुपए तक की नॉर्मल जो ITR है जिसके ऊपर आपको ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े, आप सिंपल ITR भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपने अपने नजदीकी SBI बैंक से जेसीबी लोन के लिए फाइल को लगाना है और जेसीबी की लोन आपको मात्र वर्किंग डेज यानी कि आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका लोन हो जाता है। इसके लिए जो सबसे जो अहम जो बात है वो यही है कि आपका जो सिबिल जो स्कोर है
वो 750 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि आपका सिबिल स्कोर यदि 750 से ज्यादा है, आपका सिबिल स्कोर यदि एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, तो आपको एसबीआई बैंक कभी भी लोन देने से मना नहीं कर सकता। आप किसी भी तरीके से बैंक में लेन देन के तौर पर कोई भी किसी भी प्रकार से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। बस सिर्फ यदि आप इन सभी कंडीशन को पूरा कर देते हैं तो एसबीआई बैंक आपको यहाँ पर लगभग 95% तक आपका यहाँ पर जेसीबी के ऊपर लोन कर देता है। तो यानी कि साथियों, आपको मात्र 5% डाउन पेमेंट ही देनी पड़ती है। आपको एसबीआई बैंक से मात्र 8% ब्याज की दर से आपका जेसीबी के ऊपर लोन हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ से बताते हैं कि जितने ज्यादा रुपए का आप लोन लेते हो, आपको ब्याज की जो दर है वो भी उतनी ही ज्यादा कम लगती है। जैसे कि यदि आप बाइक लोन लेते हैं तो बाइक लोन लेते समय आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 हजार रुपए का लोन ही आप बैंक से लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बैंक लगभग 9 से 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर लोन दे सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर जो रुपए जो बैंक से लोन के रूप में ले रहे हैं उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर आप कम से कम भी 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में लोन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिनिमम यानी कम से कम ब्याज की जो दर है वो बैंक के द्वारा लगाई जाती है। और एसबीआई बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जो आपको पूरे भारत में सबसे कम ब्याज दर के ऊपर आपको लोन देता है। तो इस प्रकार आप 7 वर्किंग डेज के अंदर एसबीआई बैंक से 66 पैसे सालाना ब्याज दर के हिसाब से 8% ब्याज दर के हिसाब से आप अपनी जेसीबी के ऊपर लोन ले सकते हैं। यदि हम अब यहाँ पर किस्तों की बात करें तो साथियों, आपको ये पैसे किस्तों में चुकाने होते हैं। एसबीआई बैंक आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए लोन देता है। यानी कि आप एसबीआई बैंक से सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं। और 5 साल में आपने जितना भी पैसा लिया है उस पैसे का 8% ब्याज के हिसाब से आपको वो पूरा पैसा किस्तों में 5 साल के अंदर यानी कि 60 महीनों के अंदर आपने बैंक को चुकाना होता है। अब जितने भी रुपए का आप लोन लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी किस्तें यहाँ पर सेट की जाती है। यदि आप कम रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी किस्तें यहाँ पर छोटी हो जाती है, और यदि आप ज्यादा रुपए का लोन लेते हैं तो आपके यहाँ पर किस्तें ज्यादा बड़ी बन जाती है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह भी है कि यदि किसी साथी को जेसीबी लोन के ऊपर लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके भी वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहां से आपको हम लोन दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और साथियों, यदि आपका व्हीकल या उसके लोन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब है तो आप हमें तुरंत कॉल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे फाइल चार्ज के रूप में कितने रुपए लिए जाएंगे। साथियों, एसबीआई बैंक हमने पहले भी बताया था एकमात्र पूरे भारत का ऐसा बैंक है जो आपको सबसे कम ब्याज दर के ऊपर और सबसे कम फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में आपसे पैसे लेता है। आप एसबीआई बैंक से अपनी जेसीबी के ऊपर 25 लाख रुपए का लोन करवा रहे हैं तो आपको उस 25 लाख रुपए का 1% के हिसाब से यहाँ पर 25,000 रुपए बनता है। लेकिन ये जो हमने आपको अमाउंट बताई है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ही बताई है, इतने रुपए एक्चुअल में एसबीआई बैंक लेता नहीं है। यानी कि आप मैक्सिमम 1% और मिनिमम 0.5% एसबीआई बैंक की जेसीबी के ऊपर लोन लेने की आप फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रुपए मान सकते हैं। तो साथियों, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप 7 वर्किंग डेज के अंदर एसबीआई बैंक से मात्र 8% ब्याज की दर से 5 साल के लिए बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपको यहाँ पर पिछले 2 साल की नॉर्मल आईटीआर आपको यहाँ पे भरी होनी चाहिए। यदि आप बैंक की गाइडलाइन के अनुसार यदि आप उनके टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपको लोन यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और यदि आपके पास कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर कोई भी फर्म है तो आपको एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए मात्र 3 दिन का समय लगता है। आप यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको बैंक से अप्रूवल मिल जाती है और आपको यहाँ से लोन सैंक्शन लेटर मिल जाता है। लोन सैंक्शन लेटर लेने के बाद आपको यहाँ पर 34 नंबर फार्म दे दिया जाता है। 34 नंबर फार्म लेने के बाद
आपने अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में जाना होता है। वहां पर जाके आपको अपनी बैंक की हाइपो चढ़वानी होती है। तो साथियों, जो भी आप अपनी जेसीबी की आरसी बनवाएंगे, उस आरसी के ऊपर आपने एक्चुअल में काफी बैंकों के नाम देखे होंगे, यानी कि आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं उसी बैंक की जो हाइपो है वो आपकी आरसी के ऊपर चढ़ी हुई होती है। तो इस प्रकार आप यहां से अपनी आरसी के ऊपर हाइपो चढ़वा के बड़ी आसानी से एसबीआई बैंक से लोन ले सकते हैं। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि किसी साथी को लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वह हमें कमेंट कर सकता है, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद साथियों।